अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और आज का शो जो है वो हम आज क्रिसमस मना रहे हैं, और क्रिसमस मनाने के लिए हमारे साथ आए हैं लियोन मेनेज़ेस, जो कि वैसे तो शेल की कंपनी में HR के जनरल मैनेजर हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन वेलकम टू द शो लियोन, एंड मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू यू। अब हमारे व्यूअर्स जो हैं, आजकल हमें कुछ इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि किसी दूसरे मज़हब में किसी तकरीब की क्या अहमियत है। तो आप हमें बताएंगे कि क्रिसमस क्या है, आपके लिए क्या है, या वैसे क्रिसमस का क्या मतलब है? ये बहुत क्या कहते हैं मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते तो इन चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं कि ये क्यों है। हम करते रहते हैं नस्ल से नस्ल तक। तो वेरी सिंपली इट इज़ द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। ठीक है, दैट्स इट। रिलीजियस सिग्निफिकेंस जो है ना, उसी में है कि ये हज़रत ईसा उस दिन पैदा हुआ और उस दिन को हम मनाते हैं, उस दिन खुशी मनाते हैं आप उनकी पैदाइश की। हाँ, अच्छा, इसके मनाने के, जैसे आप कह रहे हैं कि एक जब त्यौहार होता है तो त्यौहार मनाया जाता है, और उसके पीछे जो एक उसका मकसद होता है या उसका रीज़न होता है, उस पर ज़्यादा अब सोच विचार नहीं की जाती। बिल्कुल, कितने 2000 साल पहले 2000 ना। बिल्कुल। तो बात ये है कि उस टाइम तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, तो ये स्पेसिफिक डेट जो है ना, ये डिबेटेबल है। ठीक है, लेकिन इसी पीरियड में हुआ कि एंड दिसंबर में वगैरह वगैरह। लेकिन उसके जो सेलिब्रेशन होते हैं दुनिया भर, ये प्योरली कल्चरल है। ठीक, कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन वो मिडनाइट मास जिसमें बहुत से लोग जाते हैं, वो भी एक कल्चरल चीज़ होता है, लेकिन वो रिलीजियस एलिमेंट मास में होता है या चर्च में होता है। ठीक है, और फिर लोग अपने घर में जाके सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब जैसे ईद की नमाज हम पढ़ के आए और ईद के बाद उसके बाद फिर मिलने मिलाने निकल गए, तो वो रिलीजियस हिस्सा वो हुआ। खाना पीना जो होता है पाकिस्तान में, वो सऊदी अरब में कुछ और होगा, मलेशिया में कुछ और होगा। इस तरह के वो कल्चरल डिफरेंसेस जो आते हैं ना, वो सेलिब्रेशन। आप ये देखें कि ये ज़्यादा तौर पे कोल्ड कंट्रीज़ में और दिसंबर में क्योंकि मनाया जाता है, तो स्नो का एलिमेंट आ जाता है उसमें। सारे डेकोरेशंस में आपको वो स्नो नज़र भी आएंगे। अब ऑस्ट्रेलिया में समर है, वहाँ पे तो गर्मी होती है। बिल्कुल, वो वाइट क्रिसमस का हम सुनते हैं। साउथ अमेरिका, ये सॉल, तो वो बीच में जाके लेटे जाता है। सही, कंप्लीटली डिफरेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में टर्की खाने का बहुत शौक है, पाकिस्तान में वो नहीं होता है। तो या मुर्गी खाएंगे या डक खाएंगे, या जो लोग ज़्यादातर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहा तो वो थोड़ा बहुत वो अपनाता है। और जो लाइक माई जनरेशन और माई पीपल हैव कम फ्रॉम गोवा, तो ऑल द ट्रेडिशनल स्वीट्स फ्रॉम गोवा विल बी मेड। अच्छा, यही बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में भी, हालांकि जो हमारे मसीही बरादरी है वो तकरीबन 3% है, या टोटल माइनॉरिटी में 2 या 3, हाँ 2 या 3, लेकिन उनके अंदर भी अपनी इतनी वो कल्चरल डाइवर्सिटी है कि वो लोग भी मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाते हैं। एक गोवन क्रिश्चियंस हैं, वो और तरह मनाते हैं, जो जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, या पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जिनको कहते हैं, उनको अच्छा, इसमें जो है ना, वो जो क्या कहते हैं सेक्ट डिफरेंसेस जो होता है कि कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, प्रेस्बिटेरियन, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अच्छा, इन द सेलिब्रेशन ऑफ क्रिसमस। ठीक है, फ़र्क ये आता है कि जिससे आपने कहा कि गोवन क्रिश्चियन इज़ डिफरेंट, पंजाबी क्रिश्चियन इज़ डिफरेंट, इस तरह के क्यों, फिर हमारा एथनिक बैकग्राउंड जो है और ट्रेडिशंस वो आ जाता है इसमें। तो आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली का गोवा से ताल्लुक था, तो गोवन क्रिश्चियंस की क्या कोई ख़ास तरीका है? फिर वहाँ तो एक हिंदुओं का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो जो स्वीट्स वगैरह और खाना पीना जो है ना, उसी ट्रेडिशन में सेलिब्रेट होता है। अच्छा, अगर आप गोवा जाने का कोई मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, फन प्लेस। तो वो जिस तरह कैरिबियन आइलैंड्स में लोग सेलिब्रेट करते हैं लाइफ ना, गोवंस भी इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू इन्फ्लुएंस है, पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस अब वहाँ नहीं है तो इतना? पहले सारे लोग हिंदू थे, ठीक है, जब पोर्चुगीज आए तो उनको कन्वर्ट हुए, ठीक है।
तो लेकिन वो जो कल्चरल नॉर्म्स जो है ना वही रहा। अच्छा। उसके ऊपर फिर आपके जिस तरह एंग्लो इंडियंस होते हैं मिक्स आ गया, तो पोर्चुगीज़ और इंडियंस का भी मिक्स आ गया, तो एक रूलिंग क्लास भी बन गया है, तो सारा वहाँ कास्ट सिस्टम अभी तक चलता है। अच्छा। Anyway, but the celebration of Christmas is all about eating and drinking. That's it. And giving presents. Giving presents, ये कैसे भूल गए? जो मतलब देखें जो ट्रेडिशनली भी हम देखते हैं। ये Santa Claus भी जो है ना, एक 2-3 स्टोरीज है इसके बारे में कि ये कोई एक किंग था, अच्छा, या कोई सेंट था या कोई पादरी था जिस वो जाके गरीब बच्चों को तोहफे देता था। तो इस तरह की ये कहानियां बन गई, लेकिन ही इज अ फिक्शनल कैरेक्टर। अब डोंट से दैट, मतलब वो इतने सारे बच्चों के दिल ना तोड़े आप, कम से कम ऐसी बात तो ना करें। Santa Claus is real. Santa Claus is very real. Tooth Fairy is real. Come on. Tooth Fairy is real. Easter Bunny is real. बिल्कुल बिल्कुल, जब तोहफे मिलते हैं हमको पैसे मिलते हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? लेकिन ये सेंटा क्लॉज का ट्रेडिशन भी हमारे यहाँ कितना है? आप कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल है। हाँ, तो मुझे जो याद है, एंड आई एम ओनली लाइक 30 years old, कि वी यूज्ड टू हैव अ क्रिसमस ट्री every year in the club, या हमारे वालिद साहब के दफ्तर में ये बच्चों के लिए होते थे, तो ट्री को सजाता है, तोहफे वगैरह होते हैं बाय एज। और अभी भी बहुत सारे क्लब्स पाकिस्तान में ये क्रिसमस के लिए बच्चों के लिए करते हैं, होटल्स भी करते हैं। होटल्स करते थे, आई डोंट नो अबाउट, मैंने पिछले साल तक तो देखा है। लेकिन एक होता कि यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, एंड इट्स सो नाइस फॉर 2 hours चिल्ड्रन गो प्ले ईट ड्रिंक एंड देन गो होम एंड हैप्पी। और वो जो तोहफे जो ना आप क्रिसमस डे पे जाके खोलना चाहिए। अच्छा, क्रिसमस से पहले नहीं, क्रिसमस से पहले नहीं खोले वरना गायब हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। वो भी नमाज पढ़ने के बाद। अच्छा, तो ये एसेंशियल घर आ जाते हैं, फिर वो केक काटते हैं, फिर खाया जाता है, थोड़ा बहुत कॉफी चाय वगैरह वगैरह होता है, मतलब वगैरह वगैरह भी होता है वगैरह। बिल्कुल, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, एब्सोल्युटली, मेटाफोरिकली एज वेल। इसमें जैसे आप ये कह रहे हैं, तो ये तो देखें बहुत ही सिमिलर है, ये भी कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि ईद में भी यही होता है, नमाज जाते हैं वापस आते हैं, ईदी मिलती है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। हिंदुओं में भी त्यौहार, दिवाली में वो पहले मंदिर जाते हैं, दिवाली पे भी मिठाई भी दी जाती है, तोहफे भी दिए जाते हैं एक दूसरे को। सेंट्रल फोकस ऑफ पीपल्स लाइफ इज ऑलवेज द रिलीजियस प्लेस, द रिलीजियस प्लेस। ठीक, फिर वो जो करते रहते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ फन। लेकिन फिर वो मिलना जुलना बहुत, यू गो टू योर एल्डर्स हाउस, वो भी एक ट्रेडिशन, वो बिल्कुल कल्चरल है। हर कल्चर में ये होगा कि मलेशिया में आई नो फॉर ईद दे गो टू द एल्डेस्ट पर्सन हाउस। यहाँ पे इसी तरह होता है, यूजुअली जो घर का सबसे बड़ा होता है पहले सब उसके घर जाते हैं, इसी तरह। तो फिर ओवर द वीक क्रिसमस डे पे आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहेंगे, उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन, क्योंकि वो क्रिसमस एक ही दिन होता है। फिर वो क्योंकि न्यू ईयर भी आते एक ही हफ्ते के बाद, तो ये सारा सेलिब्रेशन जो होता है ना, एक डेढ़ हफ्ते तक रहता है। अच्छा, उसका भी एक थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है इन दी बिब्लिकल स्टोरी, क्योंकि वो उर्दू में क्या कहेंगे, 3 wise men, वो आके उन्होंने पेशगोई की, पेशगोई की थी। तो दे रीच्ड मेरे ख्याल में 5th January इस तरह का कुछ। अच्छा, तो ये जो चर्च सेलिब्रेशंस होता है उस दिन पे जाके 5th या 6th January वो ख़त्म होता है, फिर सारे डेकोरेशंस निकालता है उस टाइम पे। अच्छा, तो इसका एक बाकायदा एक वक्त है, पीरियड होता है। ठीक, ये नहीं कि आपका अच्छा लग रहा है तो आप उसको लगा रहने दें, ऐसा नहीं होता, सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि ओवर द इयर्स आपके साथ दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इंटरेक्ट करती हैं क्रिसमस पे, या अब कम हो गया है? बहुत कम हो गया है, कम हो गया। हमारे बचपन में सारे नेबर्स जो है हर एक के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे, और हम जैसे लोग जो वो लकी टू लिव इन दैट टाइम वी एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल, अब बहुत कम रहा क्रिश्चियंस पाकिस्तान में, सब चले गए, और वो ट्रेडिशंस वो भी काफ़ी हद तक खत्म। मुझे अभी तक याद है हमारे, मैं जिस मोहल्ले में पैदा हुई, पैदा तो नहीं हुई पली बड़ी, वो आइडियल मैं कहती हूँ एक मोहल्ला था, क्योंकि वहाँ 50% क्रिश्चियन फैमिलीज थी और 50% मुस्लिम्स थी, और सब एक दूसरे के, जैसे आपने कहा था, त्यौहार मनाते थे।
हमेशा क्रिसमस ईव को मेरी एक दोस्त के वालिद प्लेट भर के लेकर आते थे, जी, उन्हीं जी, तमाम जी, वो जी, जो जी, आप कह रहे हैं कि गोवन स्वीट्स की, तो वो हमारे लिए एक बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ होती थी, क्योंकि वो खाने के लिए और कभी नहीं मिलती हैं, और पूरे साल आप नहीं बनाते ना ये चीज़। अच्छा, ये भी है कि वो चीज़ें सिर्फ बनती ही क्रिसमस के मौके पे हैं। और अच्छा, इसका भी एक अच्छा ट्रेडिशन होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आज मेरे घर में ये मिठाई बनाएंगे ना, तो सारे लोग मेरे घर में आके, क्योंकि बहुत मेहनत तलब काम है वो मिठाई बनाना, ये मैं हिस्सा ले चुकी हूँ इसमें। हम कल किसी और के घर में जाके वो, तो ये सारे बैकग्राउंड में क्रिसमस कैरल्स सुनेंगे, डेकोरेशंस तो हो चुका है ना, और वी सिट डाउन एंड मेक द स्वीट्स एंड देन यू गो टू समबडी। अच्छा, कुछ क्रिसमस कैरल्स के बारे में आप बताइए कि ये क्या है, क्योंकि लेकिन ये देखो हम यहाँ बैठे हैं और ना कोई क्रिसमस स्वीट्स है, ना कोई क्रिसमस कॉफ़ी है, ना कुछ क्रिसमस प्रेजेंट्स भी नहीं है, कुछ नहीं। माय अपॉलॉजीज। क्रिसमस कैरल्स के बारे में बताएं, ये क्या है? ये भी मेरे ख्याल में ये एक ट्रेडिशनल चीज़ जो होती है, क्योंकि चर्च में हर चर्च में क्वायर होते हैं, और सारे साल भर हम क्या कहते हैं, मतलब ये दुआइया, हाँ, जिस तरह नात वगैरह होता है ना, बिल्कुल उसी तरह है, तो ये हज़रत ईसा के लिए तो सारे रिलीजियस सॉन्ग्स आर संग थ्रू आउट द ईयर। ठीक। तो क्रिसमस के बारे में ये कुछ रिलीजियस है और कुछ ऐसी मज़ाहिया किस्म के, अच्छा, जो प्यार मोहब्बत के बारे में, या मेरे बच्चे से मैं दूर हूँ तो आई नीड टू मीट माई चाइल्ड, इस तरह के बहुत सारे, माई बिलवड इज फार फ्रॉम मी, एल्विस प्रेस्ली सिंग्स हार्टब्रेक होटल, नो व्हाट, ब्लू क्रिसमस। ठीक। अच्छा, और जो लोग इन क्रिसमस के ट्रेडिशन से वाकिफ नहीं हैं, वो हर जगह वो एक छोटे से नेटिविटी का डिस्प्ले होता है। ये भी इसके बारे में बताएं आप। सिंबलिज्म, रिलीजन में सिंबलिज्म बहुत अहम होता है ना, तो उसमें क्योंकि द स्टोरी इज के Mother Mary was expecting, and she couldn't get a room at an inn to go and deliver a child. और किसी ने उनको कहा कि देखो यहाँ ये बैल बकरियाँ हैं, आप वहाँ जा, बाड़ा है वहाँ, जानवरों का बाड़ा है। So she went into this place. तो ये सिंबलिज्म आप देखेंगे कि उसमें गाय भी होंगे, बकरियाँ भी होती हैं, बकरे भी होंगे, और बहुत सारे जो हे वगैरह होगा, उसी को बना के चीज़ को रीएनैक्ट करते हैं। जी। तो ये नेटिविटी प्लेस भी होता है उसी थीम के ऊपर, तो कोई शेपर्ड बनेगा, कोई वाइज मैन बनेगा, कोई बेबी जीसस तो नहीं होता है, तो डॉल रखता है उधर। लेकिन सिंबलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमेजेस हम उसी से सीखते हैं, हम उसी को याद करते हैं ना। तो इसी तरह से आप अपने यंगर जो आपकी जनरेशन है, वो इसी तरीके से उनको अपने ट्रेडिशंस के मुतालिक बताते हैं। जी बिल्कुल, यही तरीका है। तो आप क्या समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि बच्चे अब वो ईद में वो जो एक ट्रेडिशनल फेस्टिविटी थी, जो पहनना ओढ़ने की हद तक भी, अब वो उसमें उतना ज़्यादा दिलचस्पी लेते नहीं है। क्या क्रिसमस में भी यंगर जनरेशन में ये चीज़ कम हो गई है या नहीं? ये एक होता है मेरे ख्याल से, ये इकोनॉमिक्स के बारे में कि अगर आप मिडिल क्लास हो या उससे भी कम हो, तो फिर आपके डिस्पोजेबल इनकम भी बहुत छोटा होता है ना। ठीक। तो आप कुछ बड़े दिन के लिए सेव करके आप नए जूते पहनेंगे, नए कपड़े पहनेंगे। अब थोड़ा बहुत लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स आए ना, तो जब भी मूड आए तो नया शर्ट लिया, नया ये लिया, वो लिया, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा फर्क आ गया कि उस एक दिन की वो खासियत नहीं आपको नजर आती है। हमें बस क्रिसमस से 2 दिन पहले बात भी कर लेते थे। ठीक। तो ये आप क्या समझते हैं कि इस तरह से आप दूसरे लोगों को किस तरह से इनवाइट करेंगे कि वो आएँ, मिक्सअप करें, कम्युनिटीज़ का इंटरेक्शन हो? क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बिल्कुल वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स किसी तरह से बन गए हुए हैं, और शायद इसीलिए एक दूसरे को हम समझने की कोशिश नहीं करते, और जो भी मुख्तलिफ चीज़ नज़र आती है हम उससे या तो खौफजदा होते हैं या उसको कंडेम कर देते हैं। ये थोड़े बहुत हम लोगों में है, क्योंकि अगर हम यहाँ से इमिग्रेट भी करते ना, अमेरिका जाए, तो हम अपने भाइयों के साथ रहेंगे और दूसरे कल्चर्स के लिए एक्सपोज नहीं होता है। खाने पीने में भी हम वही खाना खाएगा, और वी डोंट गो एंड ट्राई समथिंग एल्स। तो इस तरह के स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर थोड़ा बहुत अवेयरनेस जाता है, या अब सीज़न चल रहा है तो टीवी पे अगर कुछ शोज़ होता है, अगर आप अभी वेस्टर्न टीवी देखेंगे तो बहुत सारे क्रिसमस शोज़ जी बिल्कुल,
या थीम आएगा। आप कॉमिक स्ट्रिप्स देख ले, वो भी विंटर और क्रिसमस के थीम्स आगे, सेंटा क्लॉज का नक्शा आएगा इसमें, ये मतलब द वेस्टर्न मॉडल ऑफ क्रिसमस। या सो इट्स जस्ट रीइंफोर्सिंग, यू नो दैट एट दैट टाइम दिस इज क्रिसमस टाइम। फिर ये छोड़ेगा तो फिर वो वैलेंटाइन डे शुरू होगा, वैलेंटाइन के बाद ईस्टर होगा, ईस्टर के बाद मे डे होगा, इस तरह के। तो इस तरह से इसका मतलब है कि हमारी जो वो कल्चरल और कमर्शियल एस्पेक्ट भी बहुत हो गया बहुत बड़ा। इसमें तो कमर्शियल एंगल तो हर चीज़ में हम लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यही कहेंगे कि क्रिसमस की हद तक रहे। और आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो क्रिसमस। जी देखो, मैंने सेंटा क्लॉज का टोपी नहीं पहनी, आप स्टॉकिंग भी नहीं लाए हम लोगों के लिए गिफ्ट से भर के। तो ये तो अगली दफ़ा हमें कुछ रेक्टिफाई करना पड़ेगा अपने क्रिसमस जो खाली हाथ वाला क्रिसमस हो गया। नहीं, इंशाल्लाह आइंदा खाली हाथ नहीं होगा। और एक पुरम क्रिसमस की दुआ के साथ आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। पीस फॉर एवरीबॉडी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी।